बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आज आप लोगों को पे स्लिप और साथ में पे शीट यानी एक ही शीट के अंदर हम एक पे शीट कैसे बनाएंगे और उसकी पे स्लिप कैसे बनाएंगे, यानी उसी से ही हम लोग जो हमने पे शीट तैयार की है उसी से हम डाटे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएंगे। देखें, अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 देता हूँ तो डाटा 2 सीरियल नंबर का आ गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए 2 नंबर के ऊपर सईद है और उसकी बेसिक पे 45,000 है, जबकि उसको जो नेट पे मुकम्मल होके मिल रही है वो 60,150 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 उसकी बेसिक पे है और ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो इस तरह से कैसे हम इस शीट को तैयार करेंगे जिसमें पे शीट और पे स्लिप दोनों हम डिज़ाइन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पे शीट्स के ऊपर और रिज़ल्ट शीट्स वगैरह के ऊपर एक्सेल की बहुत वीडियोस बना के दे चुका हूँ। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे इस पे शीट और पे स्लिप को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पे शीट डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे शीट टाइप कर लिया, ठीक है। पहले सेल में आके आप लोगों ने पे शीट को टाइप कर लेना। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम और फिर बेसिक पे, ठीक है। यहाँ तक हमने दिया 3 चीज़ें। ये देखिए, ये जो सीरियल नंबर है ना, ये मैं कुछ ऐसे देना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जब नाम इंटर करूँ तो सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ इक्वल इफ़ ये जो नाम है, ये वाला सेल एड्रेस जो है, अगर ये बराबर है कुछ भी नहीं के, यानी इन्वर्टिस कॉमास, तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं टाइप कर दो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे रो इंटू -2 यानी ऊपर से जो -2 यानी 2 आ रही रो -2 कर दो। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पे नाम लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया खुद ब खुद। जब मिटाऊँगा तो देखिए खुद ब खुद वो ख़त्म हो गया। तो ये आप लोग फार्मूला देख लें कि मैंने ये यहाँ पे कहा है कि अगर इक्वल इफ़ के अगर यहाँ पे जो नाम लिखा है वहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो A3 में कंप्यूटर ये कुछ भी ना टाइप कर दो। अदरवाइज़ ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कॉमा रो इंटू -2 का मतलब ये है कि देखें, हमने ये क्योंकि कुलिया आपको पता है कि ये रो को मेंशन करता है, तो हमने यहाँ से 1 और 2 पे नहीं डालना, तो हम इसको -2 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखें असलम लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ गया। और इसी तरह से आप इसको जब नीचे खींच लेंगे, फार्मूले को कॉपी कर लेंगे, तो अब यहाँ पे देखें, जब मैं यहाँ पे सईद लिखूँगा तो देखें 2 आ जाएगा। उस्मान लिखूँगा, कुछ भी नाम देता हूँ, तो देखें अपने आप ही देखें 3 आ गया है। इसके बाद देखिए, हमने अब बेसिक पे ले लेनी है। 60,000 कर देते हैं बेसिक पे, इधर 45,000 कर देते हैं, ठीक है। आगे हम कह रहे हैं मेडिकल अलाउंस यानी M में अगर ये 10% हमने निकालना है तो इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। अभी हम लोग पे शीट को तैयार कर रहे हैं, उसके साथ ही हम पे स्लिप बनाएंगे, ठीक है, यानी पे शीट में से पे स्लिप निकालेंगे, ठीक है। अब हमने इसको इन तीनों का हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आगे CA यानी कि कन्वेंस अलाउंस या कार अलाउंस, ये हम 12% ले लेते हैं और इसको भी करते हैं इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 12%। इसके बाद आगे आप लोगों ने HR दे दें यानी कि हाउस रेंट, ठीक है। ये हम कर देते हैं 15% इक्वल
बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 15%। ये देखिए कि ये हमारी बेसिक पे से लेकर आगे हमने अलाउंसेस ले लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे जो हम निकालेंगे वो क्या होता है, इक्वल सम, यानी बेसिक पे से लेकर तमाम जो उसके अलाउंसेस वगैरह हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। तो इक्वल सम और बेसिक पे से हमने आगे रेंज दी और जैसे इंटर की प्रेस किया तो हमारे पास ग्रॉस पे आ गई है। अब हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ के नीचे कर लिया है। देखें तो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रॉस पे भी हमने निकाल ली है। इसके बाद अगला सिलसिला शुरू होता है डिडक्शंस का, जिसके अंदर हम सबसे पहले टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। और टैक्स हम ये कहते हैं कि अगर हमारी जो बेसिक पे है, अब आपने देखना है कि बेसिक पे आपकी किस सेल में आ रही है, तो ये हमारी C3 में आ रही है। अगर C3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 लाख है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ कुलिये लगा सकते हैं टैक्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बेसिक पे लाख या उससे ज़्यादा है तो कंप्यूटर तुमने ये करना है कि बेसिक पे का मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय, और इसको आपने ये देखें कि ये जो आप C3 है, पहले C3 हमने चेक किया कि अगर वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1 लाख है तो बेसिक पे मल्टीप्लाई कर दो 1% के साथ, अदरवाइज़ आपने कोई टैक्स नहीं लेना। ये मैंने बिल्कुल फ़र्ज़ी मतलब इसको कैलकुलेट किया है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी जो परसेंटेज दे दी हो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि ये फार्मूले काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस किया तो देखें ज़ीरो आ गया। क्यों ज़ीरो आया है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो बेसिक पे है वो 60,000 है। जैसे ही बेसिक पे को 1 लाख किया जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपके टैक्स जो है वो 1000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर कंपनी कहती है कि हम 2% जो टैक्स है, यानी 2% कटौती वैसे ही आपकी काटेंगे, तो इक्वल और बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 2%, तो ये कटौती जो है आपकी काटी जा रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ अगर यहाँ पे फंड्स जैसे हैं, ठीक है, कि कोई फ़ंड वगैरह आपसे लिया जा रहा है, कोई फ़ाइन है अगर फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो वो फ़ाइन जो है वो आपको कितना फ़ाइन आपको लगा है, तो अगर यहाँ पे कुछ होगा तो आप नोट कर लेंगे। हम अगर कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि 400 जो है वो फ़ंड ले लिया गया है यहाँ से, ठीक है, और फ़ाइन इस शख्स के ऊपर कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इस कुलिये को हमने देखें कॉपी कर लिया नीचे, और इसी तरह से इसको भी हमने कॉपी कर लिया, लेकिन ये हम मैनुअली लिखेंगे अलग अलग, ठीक है, कि किसी से फ़ंड लिया गया है, किसी से नहीं लिया गया है। अगर फ़र्ज़ करें इससे भी 400 ही लिया गया है सपोज़, और इससे जो है वो इसी तरह से फ़ंड जो है वो 100 रुपीज़ ले लिया गया है, और फ़ाइन इसके ऊपर 200 का फ़ाइन है सपोज़, और इसके ऊपर 1000 का फ़ाइन है। तो ये मुख्तलिफ आपके सामने फ़ाइन वगैरह भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है टोटल डिडक्शन इक्वल सम इनटू आप टैक्स और बाकी टैक्स डिडक्शंस फंड्स वगैरह फ़ाइन वगैरह को रेंज दे दें, तो ये सारा कुछ इकट्ठा होकर डिडक्शंस में आ जाएगा। इसकी आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आगे हमारे पास जो टोटल पे है वो क्या आएगी। देखिए टोटल पे
آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو آپ کی گراس پے ہے اس میں سے ٹوٹل ڈیڈکشن کو نکال دینا ہے آپ نے. تو ایکول گراس پے مائنس ٹوٹل ڈیڈکشن، جیسے انٹر پریس کریں گے آپ کے سامنے ٹوٹل پے آ جائے گی. اب یہ جو ٹوٹل پے آپ لوگوں کے پاس آئی ہے، یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنے دن آیا اور اس نے کتنے گھنٹے آگے مزید کام کیا. ٹھیک ہے، ان دن کو اور گھنٹوں کو ملا کے اس کی پے بنائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ورکنگ ڈیز کہ یہ شخص کتنے دن آیا. فرض کریں کہ یہ مہینے میں صرف 20 دن آیا، لیکن اس 20 دن کے اندر اس نے ایکسٹرا آورز جو ہے نا وہ بھی لگا لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایکسٹرا جو اس نے گھنٹے لگائے ہیں، ایکسٹرا آورز، ٹھیک ہے، وہ فرض کریں اس نے 18 گھنٹے وہ فرض کریں ایکسٹرا آورز میں آیا. اب ایکسٹرا آورز جو ہے اس کے دن کتنے بنیں گے، تو ایکسٹرا ڈیز کتنے بنے. اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا آورز ہیں اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ہم گھنٹوں کے اوپر، یعنی کتنے گھنٹوں کا ایک دن بنانا ہے. اگر ڈیوٹی جو ہے وہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ 8 کے اوپر اس کو بٹا کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، تو اتنے دن جو ہے وہ ایکسٹرا بن گئے ہیں مزید. تو ٹوٹل ورکنگ ڈیز کتنے بنے کہ ایکول، اور اب آپ نے اس کے اوپر کلک کیا اور پھر پلس کیا ہے آپ نے اس کے اوپر، تو یہ آپ کے ٹوٹل ورکنگ ڈیز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو آپ کو نیٹ پے ملنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ایکول ٹوٹل پے بٹا مہینے کے کل دن لے لیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو مہینے کی ایک دن کی تنخواہ مل جائے گی کہ اس شخص کی جو یہ جو ٹوٹل پے آ رہی ہے بٹا 30. اس سے کیا ہوگا کہ ایک دن کی تنخواہ آ جائے گی اور پھر ملٹی پلائی بائی آپ نے جتنے دن کام کیا اس کے اوپر کلک کر کے انٹر دبا دیں گے، تو آپ کے پاس جتنے دن اس نے کام کیا اتنے دن کی تنخواہ آ جائے گی. اگر اس شخص نے دیکھیں 30 دن پورے کام کیا ہے لیکن ساتھ میں اس نے کچھ گھنٹے زیادہ کام کیا ہے تو ایکسٹرا اس نے ڈیز استعمال کیے ہیں، تو اس کو اتنے دن کی زیادہ مطلب 32 دن کی تنخواہ مل جائے گی. اس کو اس کی پیسے اس سے زیادہ بنیں گے جو ٹوٹل پے سے، کیونکہ اس نے ایکسٹرا بھی ورک کیا ہے، کام کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اب آپ لوگوں نے ان تمام کے تمام کو کاپی کر لینا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ کاپی کر لیا، لیکن ان کو ہم تبدیل کر لیں گے کہ ایک شخص جو ہے اس نے فرض کریں کہ ایکسٹرا ورک نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ایکسٹرا آورز، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز بن چکی ہے. اب آپ لوگ اس رینج کو، اس لائن کو سلیکٹ کر لیں، اوپر والی ہیڈنگ کو سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ الائنمنٹ میں آئے اور الائنمنٹ میں آ کے یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں اور الائنمنٹ میں رہتے ہوئے ہاریزنٹل کو آپ لوگ یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کر لیں اور ورٹیکل کو آپ لوگ ڈسٹریبیوٹڈ کر لیں، اور جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طریقے سے شیٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. اور اوپر کی جو پیج شیٹ ہے اب اس کو سلیکٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے یہاں تک اس کو سلیکٹ، اور اس کو مرج اینڈ سینٹر کر لیجئے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے اب آپ لوگ اس کو کلک کرتے جائیں گے تو یہ خود بخود اس کے مطابق جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جائے گی اس کے مطابق. ٹھیک ہے، جو اس کے اندر چیزیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ لیجئے جی، یہ ہماری پیج شیٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. اب ہم نے اس کی مدد سے اب ہم پے سلپ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو ڈیزائن کریں گے. اس کو ایسے سلیکٹ کر کے یہاں سے آپ لوگ بارڈر وغیرہ کر لیجئے جو بھی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے. تو اب ہمارے پاس دیکھیں پیج شیٹ بن چکی ہے. اسی طرح سے آپ مزید لوگوں کی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ شیٹ 1 لکھا ہے میں اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو میں پیج شیٹ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس سے اب ہم آگے
पे स्लिप निकालेंगे। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख दीजिए पे स्लिप, ठीक है। और अब आप लोगों ने करना ये है कि व्यू में आ जाएं। व्यू में आने के बाद आप लोग पेज लेआउट में आ जाएं और यहाँ पे आप तैयार कीजिए, नाम लिख दीजिए पे स्लिप, ठीक है। और उसके बाद इसको आप लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे होम में आके मर्ज कर लीजिए, इसको यहाँ से सेंटर कीजिए और इसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये पे स्लिप का ये कर दिया। इसके बाद अब हमने यहाँ पे जो डाटा है अब हम यहाँ से लेके आएंगे, ये सारा का सारा देखिए मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और पे स्लिप के ऊपर आया मैं जैसे ही यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद पे स्पेशल किया, ट्रांसपोज किया और ओके कर दिया। देखिए ट्रांसपोज से क्या हुआ है कि ये जो आपका मुकम्मल तौर पे जो इसका वो स्ट्रक्चर था वो रो से कॉलम में आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखें, ये अब हम इस तरह से स्लिप बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे उसका जो सीरियल नंबर है उसको हम एज अ आईडी लेंगे वहाँ पे। जैसे ये सीरियल नंबर है जैसे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा 1 सीरियल नंबर। अब यहाँ पे मुझे करना ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ पे 1 लिखूँ तो बाकी डाटा खुद ब खुद यहाँ पे निकल के आ जाए। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि इक्वल वी लुकअप, ठीक है। ये देखें वी लुकअप लगाएंगे आप लोग। वो पूछता है आपसे लुकअप वैल्यू के डाटा कहाँ से लेना है, किसके थ्रू लेना है। तो हमने ये सीरियल नंबर जो हमारे पास उससे डाटा हमने लेना है कि जो हम सीरियल नंबर दें उसके थ्रू डाटा कंप्यूटर लेके आओ, कॉमा। इसके बाद डाटा कहाँ से लेना है आपने ये उसको आपने रेंज दे देनी है अपनी सारी की सारी इसकी, ये देख सकते हैं। इसमें याद रखें कि आप लोगों ने अपनी हेडिंग्स जो है वो शामिल नहीं करनी है इसके अंदर, सिर्फ डाटा जो है वो देना है, कॉमा। इसके बाद वो देखें यहाँ पे आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आप लोगों को ये देखना है कि जो नाम आपका है वो कौन से वे कॉलम में है। तो ये देखिए सीरियल नंबर हमारा पहले कॉलम में है जबकि नाम हमारा दूसरे कॉलम में है। यहाँ पे आप लोगों ने ABC नहीं लिखनी है, आपने नंबर में कॉलम देना है पहले दूसरे कॉलम को। जैसे तो हमारा नाम दूसरे कॉलम में है तो हम यहाँ पे 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉमा जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा फॉल्स एग्जैक्ट मैच। इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाम के आगे असलम नाम आ चुका है। जबकि अगर आप पेज शीट में देखेंगे तो 1 नंबर पे असलम है, 2 पे सईद और 3 पे उस्मान। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे 3 नंबर देता हूँ तो देखिए आपके सामने उस्मान आ जाता है। अब आपको फाइनली ये करना है कि इस फार्मूले को ऊपर से यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे देखें, और आपने यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी कर लेनी है। एस्केप का बटन दबा दें और अब हर सेल में आके इसको कंट्रोल V से पेस्ट करते जाएं। अब मैं हर सेल में इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक दफ़ा। तो पेस्ट करने पे क्या होगा, एक दफ़ा ये सारा नाम आएगा और उसके बाद मैं क्या करना है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखें अब फाइनली आपको ये करना है कि पहले पे देखें आपने नेम का जो ऊपर था इंडेक्स नंबर 2 था, इस इंडेक्स को आप यहाँ पे 3 कर दें, ऊपर देखें, ठीक है, ये देखें। और इसी तरह से इस इंडेक्स को आप यहाँ पे 4 कर दें, ठीक है, ओके। यानी सिर्फ आप लोगों ने अपना इंडेक्स चेंज करना है, ये याद रखिएगा। जस्ट आपने ऊपर देखें यहाँ पे आए और इसको आपने इसको 4 कर दें और फाइनली 18, यानी हमारे पास टोटल 18 कॉलम्स हैं इसके। तो 18 कॉलम में हमने ये पेज शीट मुकम्मल की हुई है। तो ये देख सकते हैं आपके ये सारा आपके सामने बन चुका है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे देखें 1 लिखता हूँ तो असलम और उसकी पूरी जो पे स्लिप है वो आ चुकी है। आप देख सकते हैं 143,620। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि असलम जो है इसके लास्ट में जो एंट्री आ रही है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिए वो सारी एंट्री इसी तरह से आ रही है।
تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے پے شیٹ کو بناتے ہوئے ساتھ ہی پے سلپ بھی بنا ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے پے سلپ اور پے شیٹ دونوں کو ڈیزائن کر لیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔